राम राम भाई सारा ने फिलहाल हमारे साथ जुड़ गए हैं सूरज, जो मोखरावाली साध्वी के पूर्व चले रहे हैं और उनके साथ काफी लंबा समय इन्होंने व्यतीत कराया है। और इनसे उनके जीवन के बारे में और उनकी के नीति रही है और के किस प्रकार जो कारोबार उसने कराया कर दी, के सारा झमेला था, वो सारी चीज सूरज भाई से हम पूछांगे। तो सबसे पहले सूरज भाई राम राम। राम राम भाई। तो हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जो साध्वी थी, हाँ आपका अपना काम कराया काफी दिन, हाँ कितने दिन पहले आप उनसे जुड़े? मैं उनसे 2 से 3 महीने पहले जुड़ा था। जैसे कि 1 महीना मैं यहाँ पर रहा था और 1 महीना मैं उनके पास बाहर रहा था। जैसे कि जहाँ जहाँ ये घूमी असोदा सोरखी वगैरह, वहाँ पर असोदा और पूर्व में था साथ में। तो आप जो मोखरा गांव में 1 महीना रहे, स्टार्टिंग में जब यहाँ पे आई तो क्या लगे आपने? गांव वाला का भाई आराम होया करता, जो उसने बताया, जो गाँव वाला का आराम होया करता, वो इस हिसाब से होया करता। जो वीडियो थी ना, मैं केवल वे देख रहा था। अगर वीडियो में बना रहे हैं और वीडियो मैंने बाद में पता चला कि वीडियो रुपये दे के बनाई जाया करती। 2-4 आदमी इकट्ठे कर लिया करते, अगर बात तना नो बोलना है और इतने रुपये ले ले और जो कमा वो बोल दिए, उस हिसाब से बोल लिया करते। सवाल हुआ करते, वही हुआ करते, हाँ। जो सब विचार करते। हाँ, जो वे सवाल होया करते और वे जवाब भी उससे के होया करते। अच्छा। हाँ। तो जो गांव के अंदर उसने कोई झाड़े लगाए, गांव के भी कोई आदमी लुगाई रही होंगी या जिसकी दारू छुटाई, ऐसा कुछ झाड़ा लगाया हो, या किसी पे कोई खास क्रिया कोई वाकर घर ने कोई ऐसा काम भाई गांव में है ना, बहुत गणिया का झाड़े भी लगाए थे, बहुत गणिया की दारू भी छुड़वाई थी। पर मेरे हिसाब से अब तक कोई भी आदमी नहीं है जो ठीक होया हो या फिर जिसकी दारू छुट गई हो। मैंने लगभग पूरा गांव में घूम लिया, पूरा गांव में कोई भी आदमी नहीं पाऊंगा जो नुका देगा मेरी दारू छुट गई। आपके गांव में मतलब ऐसा कोई नहीं है? हाँ, ऐसा कोई नहीं है, किसी की दारू नहीं छुटी। तो और गांव वाले ने भाई कुछ चढ़ाया होगा, पैसे चढ़ावा दिए होंगे, तो पर्ची पर्ची कोई ऐसा, वो तो कहे कि मैं 1 रुपया को लेन दी। हाँ तो आप बता सको इसके बारे में, लिया कर दी नहीं लिया कर दी? भाई, वो तो लिया ही करती, पर इतना फर्क सा यार थोड़ा कम और उड़े अपने मन मर्जी का। मन मर्जी कैसे मतलब? मन मर्जी का पत्र रख रखे थे या कह के लिया करती, या कोई धुना पर चढ़वाया करती, या ऐसा कुछ? यहाँ तक तो था लगभग आम हर चीज़ कि चढ़ा दो जितना चढ़ा उसको। लेकिन बाहर गई ना, जब से इन्होंने अपनी मर्जी से शुरू किया है कि मेरे को 250 रुपये ये चाहिए, 100 रुपये यहाँ पर चाहिए, 150 रुपये उसमें चाहिए, प्रसाद लेना ही लेना है और थाली वगैरह में इतने चढ़ाने हैं, वो अब कह के लेने लग रही है। तो मतलब वो खुद का है, उसके चले चपाटे का है? उसके बाद खुद ही कह देगी, जैसे फड़ देगी ना उस टाइम पे तो खुद ही बोल देगी कि थाली में पहले इतने धर। जब डोरा बंधेगा, कमर पे डोरा बांधती है, उसके बाद थाली में कह दे धोने पर जाइए, धोने में वहाँ पर चढ़ाइए। दारू वाले छुड़ाएंगे, जब दारू छुड़ाना हो, जब बोतल दे, जब मुंह पे कह दे पहले रुपये धर थाली में। अच्छा, किसी हाँ खुद कह देगा अगर रुपये धर इतने, और ना तो एक आधा चेला जो साथ में बैठा पाओगा उसका वो कह देगा अगर इतने रुपये धर दे थाली में। और आदमी नहीं धरे तो नहीं धरे तो दारू को नहीं छुटा है, वापिस भेज देंगे। मतलब उसके फिर झाड़ा जो कुछ लगाऊंगा हाँ, नहीं? कुछ नहीं लगाया। अच्छा, एक चीज और बताओ भाई साहब, जब वहां पे यहाँ से मोखरा से हो गई तो आप उसके साथ में गए। हाँ तो हमने एक चीज सुनी है कि ये शमशान में जाती है, हाँ ये कुछ उल्टी क्रिया मतलब तांत्रिक क्रिया जो है, कुछ ऐसी क्रिया करे है। तो आपने कभी देखा हो ऐसा? भाई मैंने यहाँ पर तो देखा था लगभग थोड़ा बहुत कम, क्योंकि मैं यहाँ पर बाहर ही रहा करता, अधिकतर टाइम बहुत कम यार्ड आया करता। उसका बाद मैं जब अमित का संपर्क में गया बाहर जाया पाछे, तो अमित ने एक दिन बोला बोले कुछ देखना चाहोगा? मैं बता बाकी बोले तू बाइक के पीछे बैठो, उनके पीछे पीछे चलाएंगे। तो मैंने उस दिन आखा तो देख लिए ये शमशान में जहाँ है इनकी। कौन से गांव की शमशान में गए? पूर्व गाँव में भी गए हैं, मोखरा में भी जाया करती, मोखरा में भी देख लिया था 1-2 बार। कौन से गांव की शमशान में देखा? मैंने पूर्व गाँव में देखा था। अच्छा। हाँ, पूर्व गाँव में शमशान में जाया कौन करते गए थे साथ में उनके? इनका चेला जाया करे, एक तो खास नंदा नाम का है जो वो जाया करे, वो रात के टाइम वो जाएगा और साथ में जाना होगा ना, जब ये 4-5 जाएंगे, एक तो गौरव खाती, एक या साध्वी और एक नंदा और एक गाड़ी वाला, 4 बंदे। भाई ये नंदा आपके चाचा का लड़का है क्या? नहीं, मेरा नंदा मेरा कुछ नहीं है, उसकी मौसी का लड़का वो साध्वी का ही। हाँ। और जो शमशान घाट में जाते हैं हाँ। वहाँ पे क्या करते हैं ये आप खुद जाके देखोगे, अगर वीडियो बनाओगे, उनसे बोला कि अपने 16 हाथ की उंगलियां दिखाए। उसकी 16 हाथ की सभी उंगलियां कटी हुई हैं और हर रोज काटती है अपने आप, उनको काट के उसका खून पतासों पे लगाती है। वो 5 या 7 पतासे रखती है, सुबह जब जोत लगाएगी, जब अपनी उंगली काट के खून लगाएगी और उन खून के पतासों को शमशान घाट में रखा जाता है।
तो जो पुरगांव में जाती है तो पुरगांव वालों को पता नहीं इस बात का। पुरगांव को पता है, बहुतों को पता भी होगा, नहीं तो एक आधे ज़्यादा लेट जाने होंगे तो एक आधे को नहीं पता होगा, लेकिन अधिकतर जाती है। कोई भी बंदा देखेगा, ध्यान देगा ना, 2 दिन में देख लेगा, जाती है रोज। तो उसकी उंगलियां मतलब वो दिखाती नहीं किसी को जल्दी। दिखाएगी नहीं, आप जाकर बोलना कि आप 16 हाथ की उंगलियां दिखाओ, सारी देखो, ऐसी सारी कोई कटी हुई हैं। बलि वगैरह जो है, कोई मुर्गा, कोई बकरा, कोई अंडे, कोई इस टाइप की चीज भी यूज करेगा? इस टाइप की यूज जब करती है, जब बाहर किसी का कह बोलती है ना कि इसमें जिंदा रहा है, घर में भूत है, उस तरीका का काम करना जहाँ जब बाहर, तो या अधिकतर लेगी उल्लू का खून, बकरे की कलेजी, हांडी, लोहे की कीले, इस तरह का सामान मैंने खुद खरीदते हुए देखा है। और ये आप बात तो और है, हाँ। शादी ने आपके ऊपर इल्जाम लगाया था हाँ। कि भाई चोरी करते हुए पकड़ा गया। ऐसी क्या नौबत आ गई थी कि भाई चोरी करनी पड़ी आपको? भाई उसने इल्जाम लगा लिया और गाँव वाले मान ले, इतने गाँव वाले पागल को ना, जब वह ऑडियो मैंने वीडियो मैंने पहुंचाई ना, यह बात इन्नू करा है और मैंने वीडियो बनाई, जब इसने बड़ी कह दिया कि चोरी करता पाया था। इसके असली बात तो यह है, मन ने या किसी गलत देख ली थी रंगे हाथ, जब इसने मैंने इस तब बात भी करी, मान उन्नू गलत है, फिर इसने मेरे ऊपर नाम लगाना शुरू करा। और उन्होंने कहा 8 कैमरे हैं, जब 8 कैमरे तो एक भी कैमरा मैं चोरी करता उड़ा दिखा दूँ मैं मान लूँगा, या खुद का है भी कैमरे हैं, मैं तो खुल का कहने लग रहा हूँ थारा का खुद न्यू कहो है कि मेरे तो ना कैमरे की रिकॉर्डिंग है, वो चोरी करते हो मैंने कैमरे में देखी है। मैंने फिर उसको थप्पड़ भी मारे। तब फिर मैंने उसके थप्पड़ मारे जब निकाला है वो वहां से। भाई बात यह है, एक भी कैमरा की वीडियो दिखा दो, उस तक कहो ना दिखाओ मारता है, एक भी तो प्रूफ लियो था, मैं कोई प्रूफ नहीं है, कोई वो नहीं है, और ना मैंने चोरी करी। दूसरी बात के कहे अक मैंने थप्पड़ मारे, थप्पड़ इस बर गया के थप्पड़ उठूंगा मैं, इसका कि मैं फंड ना इस बर गया, मेरी और खाती की गौरव की लड़ाई हुई थी, जिसका जो इसका साथ मैंने देखी थी या उसी का साथ में लड़ाई हुई थी मेरी इसके साथ। जिस हालात में आपने देखी थी हाँ। उस टाइम में आपके साथ कोई और भी था? नहीं, उस टाइम मैं था, क्योंकि रात को मैं बहुत लेट तक जगता था, ये बोल देती थी कि ध्यान रखना, ये है वो है, तो कभी कभी मेरे को रात को नींद बहुत ही कम आती थी, तो मैंने इसको रात को संगीत हालत में देख लिया था। तो सुबह अगले दिन सुबह ही मैंने बात भी की, माँ ऐसे ऐसे बात है, ये क्या कर रहे हो? तो उन्होंने बोले तेरे को इससे कुछ लेना देना नहीं, तू वहाँ से निकल। तो अचानक गुस्सा हो या कुछ और मान लो, तो उस टाइम पे मैंने थोड़ा कर लिया था ड्रिंक वगैरह, तो मैं शाम को आया इसके पास में, शाम को देखोगे कैमरा में देखोगे तो ये खुद मेरा हाथ पकड़ के लेके जा रही थी अंदर ले गई, बोला क्या है तू ड्रिंक करके क्यों आया, तू किसी को कुछ बोल देगा? माँ मैं किसी को नहीं बोल रहा, आप मेरे से बात मत करो, मेरा हिसाब करो, मैं जा रहा हूँ, मेरे रुकना ही नहीं है। तो उस हालत में गौरव खत्ती की और मेरी मारा पीटी हुई थी। उस टाइम पे सुबह से लेगा वहीं पे थे, वीडियो नहीं बनाई उन्होंने, क्योंकि गलत जब सच्चाई कोई बताता ना तो उनकी वीडियो नहीं बनेगी, उनके सिर्फ मार पिटाई होगी। आपने जो हिसाब की बात की वो किस हिसाब का था? जो जो आपने हिसाब मांगा, जो आपके साथ लड़ाई होने के बाद? हाँ, जो मैं यहाँ से गया था, मैं यहाँ तो था लगभग ऐसे ही फ्री में, जो अपने आराम से मैं अपनी सेवा कर रहा था, लेकिन जब ये बाहर लेके गए थे, तो जब इन्होंने बोला था कि मैं आपको 10,000 रुपये दूंगी और खाना पीना मैं दूंगी, अब अगर घर से बाहर मेरे साथ रहोगे तो क्या काम कराया करते हैं आप, मतलब क्या बताया गया था आपके यो काम करना? 10,000 मेरे को तो सिर्फ बोलती थी गंडे बना देने हैं, गंडे बांट देने हैं, मंदिर की और देखभाल रखनी है, रात को हाँ धोने की संभाल होगी, हाँ धोने की संभाल वगैरह इस तरह का। भाई कहीं ऐसा तो नहीं भाई, जब तक तो आप उसके साथ मिले हुए थे, उसके बाद उन्होंने आपको काम पे नहीं रखा है और उस एवज में आप मतलब भाई कुछ दोषारोपण करते हो, कहीं ऐसा तो नहीं है? भाई बात सुन लो, मेरे को नौकरी की कमी नहीं है, मेरे गांव में खुद की कंपनी है, मेरे गांव में आप आए होगे उस तरफ से 15,000 रुपये दे रही है वो कंपनी, और ओवर टाइम डबल दे रही है। इस जैसी 10,000 की नौकरी के लिए मैं इसके आरोप क्यों लगाऊंगा? आप मैंने आए कैसे, मतलब इसके? वहाँ से जासे में तो इस तरह आ गए हम, पर तो मैं बाहर था, मेरे को अंदर का कुछ नहीं पता था ना, मेरे को कुछ ये था कि ऐसे गलत काम भी होते होंगे बाहर। ऐसा कोई प्रलोभन दिया हो मैं तने बना दूंगी, भक्त बना दूंगी, विद्या सिखा दूंगी, या फिर मेरे साथ रहो ये फायदा हो जाए, कुछ तो फायदा आपने देखा होगा? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था, मैं इनके साथ सिर्फ इसी तरह के से जुड़ गया था कि बाहर देख रहा था भीड़ ज़्यादा है, बंदों को देख रहा था कि एक आराम होता है, मैं एक अपने मन से जुड़ा था, लेकिन मेरे को पता नहीं था कि बाहर इनके साथ रह के ये भी बात खुल जाएंगी। और जो इनके चेले बन रहे हैं रोज हर रोज आए दिन हफ्ता है, एक चेला वो बन गया, एक चेला वो बन गया, एक चेली ने ले लिया, तो ये चेली जो बना रही है हाथ टेकने से चेली बन जाती है? कोई इनको अलग कोई खास शिक्षा दिया हुआ है या कोई खास विद्या बता है? एक बात और, जैसे ये कहती है कि जब चेले के ऊपर हाथ टेक दिए तो ये नाम किसी को नहीं बताना, एक वीडियो में कही कि भाई जो मैंने आपको नाम दिया वो बताना नहीं है, तो ऐसा कौन सा नाम है जो बताना नहीं, जो आपने बेरा हो? तो भाई ऐसी कोई ये ना है, और ना सिर्फ सर पे हाथ रखने से कोई चेला बन जाता, उसके लिए लेना पड़ता गुरुनामा,
वो गुरु ही दे सकता है एक, लेकिन इसका खुद का गुरु ही ना है तो यह कहाँ से चेला बना ले लेगी भाई। इसको जब अपना खुद का गुरु का नहीं पता, वो गुरु खुद मना कर रहा है कि ये मेरी चेली नहीं है। तो भाई साहब आप एक चीज और बताओ, खास क्वेश्चन है कि आप इतने दिन साध्वी जी के साथ रहे, तो साध्वी जी की आवाज आप अच्छी तरह पहचानते होगे? हाँ बिल्कुल। अगर वह आप दीवार के पीछे से बोले हाँ, या तो फिर दूर से अगर आवाज हो या फोन पे अगर सुने या वीडियो में ऑडियो में आप आवाज पहचान सकते हो उसकी? हाँ बिल्कुल। तो एक रिकॉर्डिंग जो अमित नाम का लड़का है जो उसके साथ रहता था, वो भी उसके साथ भी आपके जैसा व्यवहार हुआ, वो बता रहा है कि मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, मेरे पैसे भी खा गए, ऐसा कुछ करके। हाँ। तो उसने एक ऑडियो रिकॉर्डिंग कर रखी है, उस ऑडियो में कॉल करके साध्वी जी उनको धमकी दे रही है। धमकी क्या, गालियां दे रही हैं, शुरू से लेके आखिर तक उसमें गालियां हैं, और इतनी अभद्र गालियां कि एक साधु महात्मा संत तो कभी दे ही नहीं सकता। बिल्कुल। तो वो ऑडियो आपने सुनी है? हाँ बिल्कुल सुनी है मैंने वो वीडियो। तो क्या आप वो आवाज सुन के बता सकते हो कि वो साध्वी की है या डबिंग कर रखी है? बिल्कुल वो साध्वी जी की ही है। पूरे गांव में किसी से पूछ लो, कोई भी बता देगा, बच्चा बता देगा। लगभग लोगों ने अपने गांव में सुनी होगी। हाँ बहुतों ने सुनी है, लोग सब ने पता है, सब बोल देंगे साध्वी की है, किसी से ही पूछ सकते हो। मतलब ऐसा तो नहीं कि डबिंग कर रखी है? नहीं बिल्कुल भी डबिंग नहीं है, 1% भी। उसने अगले वीडियो में कॉल भी दिखा दी थी, उसका फोन आया हुआ था, तो कॉल भी तो दिखा दी उसने। हाँ वो तो देखो हमारे पत्रकार साथी सारे पूछे थे वहाँ पे, और उन्होंने बाकायदा दिखाया था कि इस समय पे कॉल आया हुआ है इस नाम से और इस नंबर से, देखिए नंबर की पुष्टि करवाई थी उन्होंने, और उसके बाद जो है ऑडियो भी पूरी सुनाई थी। और लेकिन भक्तनी सोनू जो है ये कह रही है कि ये ऑडियो मेरी नहीं है, डबिंग करवा के कि ये मेरे को बदनाम करने के लिए हर बात पे झूठ बोल दे है। सिर्फ इसके पास कोई सबूत हो, कोई सबूत दिखा दे, खुद तो बोल दे कि मेरे पास सबूत का इतना बड़ा कच्चा चिट्ठा है। अरे एक सबूत तो मीडिया को दे दे कि हम चुप हो जावा, या एक सबूत देगी तो हम भी बोलने आगे लायक ना रहेंगे। हम सबूत दे रहे हैं जैसे, उस तरह एक सबूत ये भी दे दे हमको। भी आप तो उनके पास रह के आए हो, इतने दिन से रह के आए हो, वो कह रहे मेरे पास हर एक के सबूत हैं, लिखित में हैं, फोटो के साथ हैं। क्या कभी आपने किसी के सबूत देखे हैं उनके पास? कुछ नहीं है उनके पास, और ना कुछ ऐसा सबूत है। कोई गलत काम करेगा उसी का तो सबूत ले, गलत काम तो ये खुद कर रही है। खुद साध्वी से सबूत मांगे थे कि किस चीज का इंतजार आज तक उसका इंतजार कर रहे हैं कि साध्वी जी कोई सबूत देगी, कब लेकिन आज देगी? तक उनके सबूत आए नहीं है। सबूत आए नहीं है। अरे होंगे तभी तो देगी। कुछ है ही नहीं कोई सबूत। तो वो होता है जब कोई अपराध हो रहा है, वो अपराध ये खुद कर रही है, सबूत ही हमारे जुटा दी, कैसे जुटा देगी? अब मैं बोल दूं मैं उसके लिए उसका सबूत है मेरे पास, क्या सबूत है भाई? उसने कुछ कर ही नहीं रखा, तो सबूत किस चीज़ के हैं? इसकी फैमिली के बारे में कुछ जानते हो? भाई मैं तो ऊपर से लेके नीचे तक सब जानता हूँ। इसके पति क्या करते हैं? इसके पति एक डॉक्टर हैं, मिस्टर जोगेंद्र, और इसके पिताजी का नाम है विनय पाल। इसकी शुरू से हिस्ट्री कुछ इस तरह है, ये पहले बार 9वीं क्लास में थी ना, उस टाइम ये भाग गई थी किसी लड़के के साथ में, अपने पीर से? हाँ अपने घर से। हाँ उसके बाद इसकी शादी हुई, उसके बाद ये अपने जेठ के लड़के के साथ भागी। अच्छा। उसके बाद संगीन आरोप है भाई, मुंह से बोल रहा हूँ। हाँ आपके पास उन चीजों के प्रूफ या कोई? हाँ मैं झूठ नहीं बोल रहा भाई। इनके माफी मांगनी पड़ी इन शब्दों की। क्यों मांगूंगा भाई? झूठ बोलूंगा जब तो माफी मांगूंगा। आप इसके गांव में जाओ, पाली में और नरेड़ा में जाए पूछ लो, हर कोई बता देगा ये भागी थी। हाँ 2 बार, 3 बार, तीसरी बार तीसरी बार